उन 7 तत्वों के बारे में अपना भ्रम बना करके रखा और फिर उसी के अनुरूप हमारा ज्ञान भी हो गया। जैसी हमारी श्रद्धा थी वैसे ही हमने जानना शुरू कर दिया। पहले हम जैसा मानते थे वैसे ही हम जानते हैं, और जैसा जानते हैं वैसे ही हमारा आचरण। इन जुत विषयन में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित्र। इसलिए एक लाइन लिखना पड़ी कि इस प्रकार के इल्यूजन के साथ, इस प्रकार की मिथ्या धारणा के साथ जो भी आचरण होता है वो सब आचरण मिथ्या चरित्र है। इसके बारे में भी कल अपन ने काफी डिस्कशन किया था कि क्यों हमारा वो मिथ्या चरित्र हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम जो भी आचरण करेंगे वो सब हमारा आचरण अशुभ माने ठीक नहीं माना जाएगा। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं आज थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैंने कल बहुत कुछ बातें मैंने कल बड़ी मजे की कह दी हैं, पता नहीं किस मूड में। मैं उसको फिर से कैसेट को सुनूंगा। आपके पास है? अभी नहीं। अच्छा, याद करिएगा थोड़ा सा कि कल मैंने कोई एक चीज कही थी कि जब हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया होता है तब हम कोई अच्छी चीज भी करते हैं तब भी उसके बेनिफिट्स नहीं होते, और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर भी हम ये उदाहरण दिया था जैसे कि हाँ वो अलग था, वो अलग था। अब ये दिया था मैंने उदाहरण कि जैसे एक सम्यक दृष्टि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको अगर किसी ने वो मच्छर ने काट दिया तो हो सकता है कि वो बेचैन हो जाए। और एक व्यक्ति जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैसे नहीं है कि वो कर रहा है पूरी तपस्या, और तपस्या के दौरान सारे उपसर्ग परिचय सहन करता है। इसलिए करता है कि अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी तो फिर वो सुख नहीं मिलने वाला जो स्वर्ग में मिलेगा। उसकी पूरी अवधारणा ये है कि मुझे यार ये मान लो, दूसरा उदाहरण ले लो चलो, मैं अगर आज उपवास ठीक ठीक कर लूंगा तो कल मेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयां मिलने वाली हैं, है ना। ये उदाहरण दिया था। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उपवास इसलिए करूं, अगर मेरा आज उपवास टूट जाएगा तो सब लोग थू करेंगे और वो कहेंगे अब नहीं मिलता है। अच्छा बढ़िया उपवास हो जाएगा तो कल मुझे बहुत सुख सुविधा अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। वो इसलिए अपने उपवास को ठीक ठीक कर रहा है क्योंकि उसे कल का लालच है। और एक व्यक्ति है जिसने उपवास तो ले लिया, शक्ति कम थी, शाम को थोड़ी सी आकुलता हो गई उसकी। अरे तुम्हें तो आकुलता हो जाती, जबकि उसका मन ये था कि मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं। उसका उद्देश्य था कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य को लेकर के उपवास करने वाला हो सकता शाम को थक करके और थोड़ा सा शिथिल हो जाए, तो हम उससे गड़बड़ नहीं कहेंगे, बल्कि जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तो आज उपवास कर लूंगा तो कल मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलेंगी, और वो बड़े ठाठ के साथ उपवास करता है, तब भी वो उपवास उसका सार्थक नहीं, इसलिए उसको मिथ्याचारित्र बोलेंगे। क्योंकि इन जुत विषयन में जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के जो ये सारी चीजें, इतना ही हमारी भारतीय संस्कृति और पश्चिम में फर्क है। वो सारा कुछ हिसाब रखते हैं एक एक बैलेंस डाइट का, काहे के लिए हमारा शरीर रुग्ण ना हो जाए। उनका कॉन्सेप्ट ये है, और हम भोजन इत्यादि की सामग्री छोड़ते भी हैं तो हमारी उद्देश्य हमारा कर्मों की निर्जरा का। हम धार्मिक दृष्टिकोण से उपवास करते हैं, और अगर वो फास्ट कर रहे हैं तो फिजिकली फिट होने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए सारी चीजें हैं उनकी। अगर वो आपके डाइट में कोई कंट्रोल करते हैं और हम डाइट में कंट्रोल करते हैं तो हमारी अप्रोच अलग है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मिथ्याचारित्र वो है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारा आचरण मिथ्या। ये एक चीज थी। फिर इसके बाद ज्ञान भी इसी तरह का है कि ज्ञान बहुत सारा क्यों ना हो, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्लियर नहीं है। 4 बातें हैं ज्ञान के साथ कि हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करें उसमें हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर से मतलब हम हर पहलू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को सोचेंगे, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एकांतवाद दूषित समस्त, एक लाइन में एकांत नहीं होना चाहिए। आपने कोई बात कही तो हम फौरन कहेंगे कि हाँ ये पहलू ठीक है, एक पहलू और है इसका। कम से कम हर चीज के सोचने के 2 पहलू हैं, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल क्या लेंगे, जब कोई हमसे पूछे कि वास्तव में आप क्या हैं, मैं जीव हूं, वास्तविकता तो ये है, लेकिन मैं जीव होने के साथ साथ मनुष्य भी हूँ, मैं मनुष्य होने के साथ साथ पुरुष भी हूँ, मैं पुरुष होने के साथ साथ प्रोफेसर भी हूँ, या कि मैं डॉक्टर हूँ, या जो भी हूँ। इस तरह ये सारी चीजें भी सच्चाई है उतनी ही जितना कि मैं जीव हूँ। जितनी सच्चाई मेरे जीव होने की उतनी ही इन सब चीजों की। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ। इन 2 दृष्टियों से हमें हर चीज के बारे में देखना पड़ेगा। 7 तत्वों को हम दोनों दृष्टियों से जहां इंटरप्रेट किया जाए वही ज्ञान सच्चा है, अन्यथा वो मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान की और क्या परीक्षा है, तो कहते व्रत नियम संयम करने को जो व्यर्थ मानता है और विषय कषाय का पोषण करता है। जहां पर उपदेश इस तरह का दिया जाए
कि व्रत नियम संयम से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मतलब अल्टीमेटली क्या करूं मैं, भोग विलास में लगा रहूं। तो विषयों का पोषण हो रहा है। जिस शास्त्र के द्वारा, जिस शास्त्रकार के द्वारा अगर विषय कषाय का पोषण होता है तो वो शास्त्र और वो शास्त्रकार वो सब हमारे यहाँ मिथ्या ज्ञान माना है। विषयादिक पोषक प्रशस्त और रागादि कुमतिन कर श्रुताभ्यास। और जो रागी के द्वारा और कुमत अर्थात जिसमें कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वीतरागता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कितनी बातें थी कि अर्थात जिसमें कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वीतरागता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कितनी बातें थी कि जो वीतरागी के द्वारा कहा गया हो, जिसमें वीतराग का पोषण हो, विषय कषाय का और अनेकांतात्मक हो, ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है, अनेकांत की जगह एकांत है, वीतरागता की जगह राग द्वेष और विषय कषाय है, और कहने वाला भी वीतरागी नहीं है, तो हम उसको मिथ्या ज्ञान ही मानेंगे। इस तरह ये मेरे ख्याल से पूरा हुआ था। और हाँ, चारित्र भी जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, जो यश वैभव और ख्याति के लिए जो आचरण का पालन किया जाता है, जो अपने उदाहरण अब भी दिया था मैंने कि मुझे कल अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, बड़ा अच्छा जुलूस निकलेगा, और सहन कर लो, थोड़ा क्या फर्क पड़ता है, एक दिन की बात और है, 10 दिन का हो जाएगा तो फिर देखो अच्छा खासा जुलूस निकलने वाला है। इसलिए जो है 10 दिन के उपवास कर लिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। भले मैं 9 दिन के करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कर्मों की निर्जरा, और कर्मों की निर्जरा होती निराकुलता से, और मुझे 9वें दिन आकुलता होने लगी है। इससे बेहतर है कि मैं आकुलता पूर्वक करूं, निराकुल होने के लिए मैं थोड़ा सा भोजन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यही सबसे डिफिकल्ट है महाराज। लालसा आपने जो बहुत इसी किताब में लिखा है कि हमने कहा था कंचन और कामनी छोड़ना आसान है, कीर्ति और ख्याति छोड़ना। यही तो अपन लोग मैंने व्रती को भी लेके, ज्ञानी को भी, जो ज्ञान व्यान प्राप्त करते हैं उनको भी यश ही है अल्टीमेटली गेन करने का, व्रत नियम और ज्ञान दोनों। मैं बहुत सारे शास्त्र जानता हूँ तो मेरी बहुत वाहवाही होगी, या मैं बहुत सारे व्रत नियम संयम करता हूँ तो वाहवाही होगी। ये इन दिनों अधिक देखने में मिल जाता है। इसलिए फिर क्या होता है कि व्यक्ति का रुझान हट जाता है उधर से, कह रहे व्रत नियम का है के लिए करना है। पॉइंट ऑफ व्यू डिफेक्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने अपने को ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपकी जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या आचरण कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपका जिसको हम कहते हैं भैया अभिप्राय क्या है, ये तो बता दो, आप ये सब कर रहे हो अभिप्राय क्या, अभिप्राय शुद्ध है तो फिर सारी चीज शुद्ध है। और आपका अभिप्राय ही गड़बड़ है तब तो फिर कुछ भी अच्छा भी करिएगा तब भी वो गड़बड़ ही है। ये दृष्टिकोण था। तो जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धरीकरण क्या है, वो विविध आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे करनी तन करनी, इतना जो है। तो दूसरी ढाल में हमने अपनी अज्ञानता का परिचय पाया कि हम कितने अज्ञानी हैं, और एक चीज और समझी थी कि अकेली कुछ बातें जान लेने का नाम ज्ञानी नहीं है, वास्तविकता को जानने का नाम यहाँ ज्ञान बना है। हमारी अज्ञानता इसलिए है, वैसे हम दुनिया भर की बहुत सारी बातें जानते हैं, पर फिर भी हम ठाठ से अपने को अज्ञानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो वास्तव में जानने योग्य था वो नहीं जान रहे, इसलिए हम अज्ञानी हैं। और अज्ञानता में तीनों चीजें आ गई कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी मान्यता भी क्लियर नहीं, जो हम मानते हैं वो भी ठीक नहीं, जो हम जानते हैं वो भी ठीक नहीं, जो हम आचरण करते हैं वो भी गड़बड़ है। तीनों चीजें गड़बड़ हो गई हैं, यही हमारी अज्ञानता है। और तीन ही चीजें व्यक्ति के जीवन में है, कुछ उसकी अपनी अवधारणाएं होती हैं, कुछ उसके अपने विचार होते हैं, कुछ उसका अपना आचरण होता है, और तीनों ही गड़बड़ हैं तो ये संसार के भ्रमण का ही कारण होगा। और मैंने पहली ढाल में जो कहा गया था एक शब्द कि मोह की वजह से या अज्ञानता की वजह से हमारा भ्रमण है, तो दूसरी ढाल में जाके बता दिया कि आपका मोह या अज्ञानता ये है।